क्योंकि आप ही मेरा परिवार है। इन्होंने 5 साल तक क्या किया? इन्होंने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए आपका सब कुछ लूटा। जेएमएम कांग्रेस ने आपका जल लूटा, जंगल लूटा, जमीन लूटी, बालू गिट्टी लूटा, कोयला लूटा। इन्होंने आपके बच्चों का पेपर लूटा। इन्होंने आपकी सरकारी नौकरी आपसे लूटी, अपने चहेतों को दे दी। जो लूटा गया वो सब कुछ आपके हक का था, आपका था। इससे आपका घर, आपके बच्चों का भविष्य बनना था। लेकिन इन्होंने अपने भविष्य के लिए आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। साथियों, मोदी आपके परिवार का भविष्य संवारने में जुटा हुआ है। हमने झारखंड को, संथाल परगना को अपना एम्स दिया। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ता। यही देवघर में ही बेहतरीन इलाज का मिला संभव हुआ। आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, उसके बाद रोजगार का प्रबंध हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। देवघर में एयरपोर्ट बनने से, सड़क और रेल की सुविधाएं अच्छी होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पर्यटन का व्यवसाय बढ़ रहा है। पर्यटन तो ऐसा सेक्टर है जिसमें हर कोई कमाता है। झारखंड भाजपा ने भी युवाओं को आकर्षक भत्ते की घोषणा की है, कोचिंग के लिए पैसा देने की घोषणा की है और लाखों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। ये सारी गारंटियां आपके परिवार को सशक्त करने के लिए है। इसलिए बाबा के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद से ये सारी गारंटी पूरी होकर के रहेगी। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार आपकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर रही है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है। गरीब की जिंदगी झोपड़ी में न गुजरे, इसलिए पीएम आवास के तहत पक्के घर दिए जा रहे हैं। गरीब का बच्चा भूखा न सोए, इसलिए मुफ्त चावल दिए जा रहे हैं। गरीब से गरीब को, हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं। घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पहले गरीब के घर मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाया और अब सस्ते सिलेंडर देने की गारंटी दे रहे हैं। पहले दूर सुदूर आदिवासी गांव में बिजली पहुंचाई, अब आपका बिजली का बिल जीरो करने में जुटे हैं। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू कर चुके हैं। इससे जो परिवार जुड़ना चाहता है उसको
75-80 हजार रुपये केंद्र की सरकार दे रही है। 75 से 80 हजार तक केंद्र सरकार देती है। इससे मुफ्त बिजली भी मिलेगी और अगर ज्यादा बिजली पैदा हुई तो सरकार खरीदेगी और उसका पैसा भी आपको मिलेगा। साथियों, कांग्रेस के समय देश में ऐसी सरकार चलती थी कि दिल्ली से 100 पैसा भेजो तो झारखंड तक सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता था। अब मुझे बताइए कौन सी जादूगरी है भाई? दिल्ली से 100 पैसा निकले और झारखंड आते आते 15 हो जाए, वो कौन सा पंजा था जो ये 100 पैसे को 15 पैसा कर देता था? 85 पैसा भ्रष्टाचार का कांग्रेसी पंजा छीन लेता था। 2014 में जब आपने आपके इस सेवक को, आपके बेटे को आपकी सेवा करने का मौका दिया तो मैंने कहा ये खेल नहीं चलने दूंगा। 100 पैसे भेजूंगा तो उसके खाते में 100 के 100 पैसे पहुंचने चाहिए, बीच में कोई कटकी बटकी नहीं चलेगी। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को आपको लूटने नहीं दूंगा। आपके हक का पैसा आप तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए हमने पहले गरीब, आदिवासी, ओबीसी, दलित, माताएं, बहनें सबके बैंकों में खाते खुलवाए। और जब मैं बैंकों के खाते खुलवाता था ना, तब ये बड़े बड़े दिग्गज मुझे गालियां देते, मेरी मजाक उड़ाते थे, कार्टून बनाते थे। लेकिन मैं ऐसे दिखता नहीं हूं। मैं जनता के लिए जीता हूं, जनता के लिए जूझता हूं। और मैंने बैंक के खाते खुलवाए ताकि सरकार का पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा हो जाए। कोई बिचौलिया उस पैसे को मार ना ले। 10 साल पहले कांग्रेस जेएमएम के राज में किसानों के नाम पर कर्ज माफी की घोषणा की थी। झारखंड के असली किसान को एक फूटी कौड़ी नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा हो जाता है। देवघर जिले के किसानों के खाते में भी पीएम सम्मान निधि का करीब 700 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। 700 करोड़ रुपया इस एक इलाके में। अब झारखंड भाजपा ने गोगो दीदी योजना, गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने हजारों रुपये बहनों के खाते में सीधा जमा करने की घोषणा की है। ये पैसा सीधा हमारी बहन बेटियों के खाते में जमा हो जाएगा। झारखंड भाजपा ने धान किसानों के लिए 3,100 रुपये एमएसपी की भी घोषणा की है। ये पैसा भी सीधा किसान के खाते में जाएगा। भाजपा एनडीए सरकार में कटकी बटकी वालों को कोई जगह नहीं है। कटकी बटकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथियों, झारखंड भाजपा ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है। अब हम सभी को मिलकर
हमारे झारखंड